हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 10 फाइनेंशियल मार्केट्स का न्यूज़ है वित्तीय बाजार का पार्ट 10 को कवर करेंगे। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक का वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। अगर आप लोग को उस वीडियो को नीड होगी या रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हो वो सारी वीडियो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो का जो मेन पर्पस है, या जो मेन टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है पूंजी बाजार की प्रकृति के विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग को पूंजी बाजार का अर्थात कैपिटल मार्केट का नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह से समझ में आ सके और आप लोग एग्जाम के दौरान अच्छी तरह से लिख कर आ सके ताकि आप लोग को मार्क्स में इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगी कि कैपिटल मार्केट को ये फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से पहले आप लोग इसका ठीक प्रीवियस वाला वीडियो देखकर आइए जिसमें मैंने कैपिटल मार्केट का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उसका बेसिक लैंग्वेज भी मेंशन की हूँ और अच्छी तरह से समझाई हूँ। तो आप लोग को वो वाला वीडियो देखकर आइए ताकि आप लोग को ये वाला वीडियो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकेगा। तो इस वीडियो में हम लोग कैपिटल मार्केट के बारे में जानेंगे, इसकी फीचर्स क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मैं कैपिटल मार्केट के फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाने से पहले मैं इसका शॉर्टकट मीनिंग समझाना चाहूँगी। पूंजी बाजार क्या होता है, उसके बाद मैं इसके प्राकृतिक विशेषताओं को समझाऊंगी। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसके अंतर्गत पूंजीगत लेन देन होते हैं। यहाँ पर पूंजी का निर्माण का कार्य होता है, अर्थात यहाँ पर पूंजी का निर्माण किया जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर पूंजी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पूंजी का निर्माण होता है। इस प्रकार जो कैपिटल मार्केट है अर्थात पूंजी बाजार वह बाजार है जहाँ दीर्घकालीन वित्तीय सुविधाएं प्रदान होती है, जहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस को जो उसे लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस अर्थात पैसे की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो वह कैपिटल मार्केट के थ्रू अपने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और उससे वह मतलब वहाँ से वह ऋण लेता है, ठीक है। पूंजी बाजार के अंतर्गत हम उन सभी सुविधाओं एवं संस्थाओं को सम्मिलित करेंगे, जितने भी रिसोर्सेस हैं और जितने भी इंस्टीट्यूट हो वो सभी को हम सम्मिलित करेंगे कैपिटल मार्केट के अंतर्गत, जो दीर्घकालीन समय के लिए धन उधार लेने एवं देने का कार्य करती है, जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो फाइनेंस है, जो अर्थात पैसे है, उसको उधार लेने और देने का कार्य करती है। अर्थात पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋणों के लेन देनों को बोध होता है, यानी कि जो पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट है, उसके अंतर्गत दीर्घकालीन ऋणों का लेन देनों का बोध होता है, ठीक है। इससे ये संबंध है, ठीक है, दीर्घकालीन लेन देनों से ये संबंधित होता है। जबकि वहीं जो मनी मार्केट है वह शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसके थ्रू अपना फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट को। और जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस को अच्छी तरह से रनअप करने के लिए ज़्यादा मात्रा में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कैपिटल मार्केट के थ्रू अपनी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और कैपिटल मार्केट के अंतर्गत शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा आदि सम्मिलित है, ठीक है। और जो कैपिटल मार्केट है उस पर सेबी का नियंत्रण होता है, ठीक है। सेबी इसके जितने भी कार्य वगैरह हैं इसके कैपिटल मार्केट के, वो सेबी के थ्रू ही मतलब रिकोगनाइज होता है और उसके थ्रू ही ये काम करता है कैपिटल मार्केट, ठीक है। सेबी के अंतर्गत सेबी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मतलब ये कैपिटल मार्केट के बारे में। अब हम लोग चलते हैं कैपिटल मार्केट की फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पूंजी बाजार की विशेषताएं अथवा प्राकृतिक निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है। फर्स्ट पॉइंट है दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का में व्यवहार, यानी कि जो कैपिटल मार्केट के अंतर्गत हम लोग दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का व्यवहार करते हैं। बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। दीर्घकालीन प्रतिभूतियों से आज ऐसे प्रतिभूतियों से है जिनके भुगतान की अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है, यानी कि दीर्घकालीन प्रतिभूतियाँ का मतलब है ऐसे प्रतिभूति, ऐसे सिक्योरिटीज जो मतलब उसका जो भुगतान का अवधि है, जैसे उधार लेता है कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब पैसे, ऋण, तो उसका जो पेमेंट का जो टाइम पीरियड है वो 1 वर्ष या उससे अधिक हो सकता है, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है वित्तीय बाजार का अंग। वित्तीय बाजार के निम्न 2 प्रमुख अंग है। फर्स्ट है पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार, ठीक है। जो वित्त बाजार का अंग जो हम लोग का फाइनेंशियल मार्केट है उसके 2 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है कैपिटल मार्केट, सेकंड इज मनी मार्केट। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी कंपनी को जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो वो मनी मार्केट के थ्रू अपने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी को मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ये मतलब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वह कैपिटल मार्केट
उस थ्रू अपने कंप्लीट करता है, अपनी फुलफिल करता है अपनी रिक्वायरमेंट को। पूंजी बाजार दीर्घकालीन अवधि के प्रतिभूतियों का व्यवहार करता है, जबकि मुद्रा बाजार अल्पकालीन अवधि के प्रतिभूतियों का व्यवहार करता है, वही चीज़ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है खंड। पूंजी बाजार के निम्न दो खंड है, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्राथमिक बाजार क्या होता है और गौण बाजार क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। 4 पॉइंट बिचौलिए। पूंजी बाजार विभिन्न बिचौलियों के माध्यम से कार्य करता है। इन बिचौलियों के बैंकर्स, अभिगोपक, अंडरराइटर, पारस्परिक कोष, म्यूचुअल फंड्स, स्कंद, दलाल, एक्सेट्रा सम्मिलित किया था। जितने भी बैंकर्स है, ठीक है, जितने भी अंडरराइटिंग है, फिर से जितने भी ये म्यूचुअल फंड्स है, पारस्परिक कोष और स्कंद दलाल है, ब्रोकर्स है, वो सभी इसमें शामिल होते हैं और कैपिटल मार्केट के थ्रू अपने कार्य करते हैं। फिर से 5 जो पॉइंट है, पूंजी निर्माण में सहायक। इनकी जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूंजी का निर्माण करने में कैपिटल मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यहाँ पर पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी बाजार पूंजी निर्माण में सक्रिय सहायता प्रदान करता है, बहुत हेल्पफुल होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल मार्केट। यह विनियोक्ताओं को विनियोग करने का सुअवसर प्रदान करता है, अर्थात जो इन्वेस्टर्स होते हैं और जो मतलब ये इन्वेस्टर और जो सेवर्स होते हैं, दोनों के बीच लिंक के रूप में कार्य करता है, मतलब पूंजी बाजार। तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो जब विनियोग करते हैं तो उनके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कैपिटल मार्केट। और विनियोगों से विनियोगकर्ताओं जो आय होती है वो उसका पुनः विनियोग करते हैं। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करने के पश्चात जो उनको रिटर्न मिलता है और जो उनको इनकम होती है वो उसको रिटर्न मतलब वापस उसको फिर से इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उसको उनका जो प्रॉफिट का लेवल है वो बहुत हाई होता है और वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने की इनकम को इंक्रीज कर पाते हैं और अपना अच्छा खासा लाइफस्टाइल मतलब स्पेंड कर पाते हैं। इस प्रकार विनियोग तथा पुनः विनियोग का क्रम निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार विनियोग अर्थात इन्वेस्ट करना और फिर से इन्वेस्ट करना का जो क्रम है वो मतलब कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में पूंजी का निर्माण होता रहता है। इनकी जिसके मतलब परिणाम स्वरूप जो हम लोग का जो देश है उसमें पूंजी का निर्माण हमेशा होता रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता है। 6 पॉइंट तरलता में सहायक। पूंजी बाजार प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय द्वारा उनकी तरलता में सहायता प्रदान करता है। इनकी पूंजी बाजार जो प्रतिभूतियों का तो क्रय विक्रय करता ही है, शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा का जो सेल्स एंड परचेस करता है, साथ साथ उसको जो मतलब तरलता की स्थिति है उसको बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आपको रिलायंस कंपनी के 10 समता अंश, इनकी 10 शेयर कैपिटल कंपनी द्वारा निगमित किए जाते हैं और आप चाहें जब इन अंशों को किसी मान्यता प्राप्त अंश बाजार में आकर बेच सकते हैं, ठीक है। मतलब आप किसी भी अंश बाजार शेयर मार्केट में जाकर उसको सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ मतलब इसी एक ही मतलब शेयर मार्केट में आपको सेल करना है। 7 जो पॉइंट है वो है व्यावसायिक स्वामित्व में भिन्नता। पूंजी बाजार में विभिन्न कंपनियों के अंशों एवं ऋण पत्रों का निरंतर क्रय विक्रय होता रहता है, जिनके कारण जिनके स्वामित्व का विभिन्न व्यक्तियों का मध्य हस्तांतरण होता रहता है। इसके अभाव में उनका व्यावसायिक स्वामित्व केवल कुछ ही हाथों में केंद्रित होकर रह जाएगा। कहने का मतलब है जो कैपिटल मार्केट उसके अंतर्गत बहुत सारे ब्रोकर्स, बहुत सारे बिचौलिए काम करते हैं, जिसके थ्रू मतलब वो अपने ज़्यादा मतलब फ़ायदे के लिए वो मतलब बहुत सारे मतलब ये अवडंडे अपनाते हैं और बहुत सारे अगल अगल रास्ता अपनाते हैं, जिससे कि उसको ज़्यादा पैसा इंक्रीज हो सके और वो अपने शेयर्स को जहाँ तहाँ बेच देते हैं। और जिससे कि जो कैपिटल मार्केट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो बिगड़ जाता है। इसलिए जो सेबी है वो इस पर नज़र रखता है और वो उसको इन सबको कंट्रोल करता है। और जो मनी मार्केट है वो उस पर कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।